जंगली रिजॉर्ट दिख रहा है। तो इसको लोग ऑफ रोडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। जो आप ये टायर के मार्क्स देख रहे हैं, तो थार या इस तरह की कोई गाड़ी लेके आते हैं तो आगे जो इसका रिवर का सोर्स है वहाँ तक लेके जाते हैं। वैसे यहाँ तक तो कोई ऑफ रोडिंग नहीं है, यहाँ तक तो कोई सी भी गाड़ी आ जाएगी, लेकिन आगे थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है। तो इसमें लोग थार, अभी कल भी गेस्ट आए थे तो इस पे वो थार आगे तक ले गए थे। यहाँ से व्यू आ रहा है, नीचे हमारी बर्डिंग हट्स हैं, फिर वुड हाउस, फिर ब्रिक हाउस। टेरेस हाउस यहाँ से नहीं दिख रहा है, और झाड़ियों के पीछे, वो जो पेड़ों के पीछे मंदिर भी दिख रहा है। तो ये लोकेशन है हमारे जंगली रिजॉर्ट की। एकदम डेंस फॉरेस्ट है, सारे जंगली जानवर इसमें हैं, भालू, लेपर्ड, और एकदम आप देख रहे हो पीछे मणिकूट पर्वत, और बीच में हमारा रिजॉर्ट है। और ये है रिवर स्ट्रीम, ये मानसून रिवर है। जो जिस रिवर स्ट्रीम पे मैं खड़ा हूँ, पीछे बैकग्राउंड में आपको जंगली रिजॉर्ट दिख रहा है, और उसके पीछे मणिकूट पर्वत। तो ये रिवर स्ट्रीम भी अभी बह रही है, लेकिन ये अंडरग्राउंड बह रही है। जो वाटर सोर्स है, अगर आप वहाँ एक आध दिन में ट्रैक पे ले चलूँगा आपको, तो वहाँ से पानी आ रहा है, लेकिन पानी अंडरग्राउंड हो जाता है और नीचे नीचे बह के जाता है। और मानसून में ये फिर बहती है, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि ऊपर होता है। बाकी जब साल भर इसमें जो पानी होता है वो वहाँ से अंडरग्राउंड चला जाता है, और नीचे नीचे एक स्ट्रीम जा रही है, और जब वो स्ट्रीम जा रही है वो हमारे रिजॉर्ट के बगल से ही निकलती है। शायद ऐसे जा रहा है पानी, और वहाँ से निकलता है, क्योंकि वहाँ नमी रहती है उस जगह पे हमेशा। एक ये प्लांट है, ये हमारे रिजॉर्ट में भी लगा है, इससे नेचुरल सिंदूर बनता है। ये जो इसके फल होते हैं, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, अर्जुन नाम है या कुछ और है, मैं पूछूंगा। ये देखिए जैसे हाथ में लग गया ना, ये इससे हर्बल सिंदूर जो बनता है, इसको ऐसे रब करेंगे तो पूरे हाथ लाल हो जाएंगे। ये पूरा ऊपर का कवर जो है, इस तरीके से जब करेंगे, देखिए ये सिंदूर सा लग गया। तो पहले जब ये केमिकल वाले सिंदूर नहीं बनते थे, तो इसी से सिंदूर बनता था, और अभी भी कई जगह पे लोग यूज़ करते हैं ये सिंदूर। ये बहुत सारे गुच्छे गुच्छे में लगे होते हैं। ये देखिए ऐसे से रब करते रहिए और सारा निकल के हाथ में आ जाएगा। इसको निकाल के स्टोर कर लेते थे, और ये हाथी का फेवरेट होता है। हाथी इसको खाने बहुत आता है। हमारे रिजॉर्ट में भी लगे हैं, गेट के पास भी है और बॉनफायर एरिया में भी एक है। लेकिन हाथी जहाँ इसको देख लेगा, जैसे हाथी को गन्ना बहुत पसंद है, वैसे ये भी बहुत पसंद है। ये देखिए हाथ में लग गया है। मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि लैंटाना बहुत बड़ी समस्या बन गया है जंगल के लिए, और टाइगर टेरिटरी को ख़त्म कर रहा है। तो जितना ये पीला पीला दिख रहा है ना आपको, येलोइश ग्रीन जो दिख रहा है, ये सारा लैंटाना है। जो एक ग्रीन है, ये सारे प्लांट्स हैं, उसके ऊपर देखिए येलोइश ग्रीन है, ये है, ये सारा लैंटाना है। अभी इसके पास से भी दिखाता हूँ आपको। ये लैंटाना है, और इसमें आपको फल दिख रहा होगा। यहाँ पे फल इसके ज़्यादातर निकल चुके हैं अभी। ये जितने पीले पीले दिख रहे हैं ये पत्ते, ये सारे लैंटाना के हैं, ये झाड़ियाँ। और इसका जैसे अभी आपने इसको, ये मैंने तोड़ा इसको, अब इसको जहाँ फेंक दूंगा वहाँ उग जाएगी, और बहुत तेज़ी से आगे फैलती है। हमारी लैंड में भी ऊपर लगी है, मैं इसको कटवाऊंगा भी बोलता हूँ। ये सब किसी ने तोड़ा हुआ है। अब देखिए टूटा हुआ है, कोई सप्लाई नहीं है, जरा सी है, लेकिन उसके बावजूद इसकी पत्तियाँ हरी हैं। जरा सा उसको मिल रहा है, ज़मीन से कोई कनेक्शन है, और ये ग्रीन है। मतलब इसकी सर्वाइवल बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इसीलिए ये जो कैप्चर कर लेता है एरिया, जहाँ पे ये लग जाएगा वहाँ दूसरे प्लांट्स हो ही नहीं पाते। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये जो लैंटाना है, ये टाइगर टेरिटरी को ख़त्म कर रहा है। टाइगर, और इसको जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि भालू इसमें बहुत योगदान दे रहे हैं, क्योंकि इसको दूसरे जानवर नहीं खाते हैं, और जब खाते हैं भूख से परेशान होते हैं तो फिर उनकी डेथ भी हो जाती है। क्योंकि अगर अपने बॉडी वेट का 1 ग्राम खा लिया तो उसको पहले 10 लगेंगे, डायरिया होगा, फिर लिवर फेल होगा, और फिर डेथ होगी, चाहे वो डियर हो चाहे जो हो। और भालू की डेथ क्यों नहीं होती? कि भालू का वेट इतना ज़्यादा होता है कि वो जब खाता है तो उसके बॉडी वेट का 1 ग्राम वो खाता ही नहीं है, इसलिए वो बच जाता है। अब जब वो खा लेता है और जब कहीं और जाता है
तो जो उसकी ड्रॉपिंग होती है, जो उसकी पॉटी होती है, वो जहाँ भी करेगा वहाँ पे इसके बीज सही सलामत निकल आते हैं और फिर वहीं पे ग्रो कर जाते हैं। तो उसने एक जगह खाया और पूरे जंगल में जहाँ घूमेगा वहाँ वहाँ वो लैंटाना को स्प्रेड करता है। एक ही एनिमल है जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड करता है, वो भालू। और भालू की टेरिटरी उससे क्यों नहीं ख़त्म होती? क्योंकि भालू को डियर नहीं खाने होते, भालू को फ्रूट्स, शहद, चींटियाँ ये खाना होता है। उसको लैंटाना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मधुमक्खी तो इस पर भी छत्ता बना सकती है, लेकिन टाइगर को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि टाइगर को खाने हैं डियर। डियर इसमें एक तो इसको खाते नहीं, ये जहाँ जहाँ उग जाएगी वहाँ वहाँ उनका भोजन कम हो जाएगा, और अगर मजबूरी में इसको खाते हैं तो मर जाते हैं। तो इस और तीसरा एक नुकसान डियर को क्या होता है, मेल डियर को जो होता है, झाड़ियाँ आप देखिए कितनी घनी है, और उनके जो एंटलर्स होते हैं, बड़े बड़े एंटलर्स हैं, जब इसके अंदर घुसते हैं तो फंस जाते हैं। फिर वो इधर उधर निकलने की कोशिश करते हैं और वहीं तड़प तड़प के भूख से मर जाते हैं जब वो उसमें फंस जाते हैं। तो इतनी घनी झाड़ियाँ होती हैं तो डियर को ये भी नुकसान करती है। इसके जो फल होते हैं सूखे हुए लगे हैं, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये सूखे फल लगे हुए हैं। ये जब मीन्स हरे होते हैं, हरे मतलब ये ग्रीन होते हैं, ये जब इनके पक जाते हैं तो ये ब्लू हो जाते हैं। और वैसे इनके फ्रूट्स, इसको मध्य प्रदेश में लोग मकोई बोलते हैं, जबकि होती नहीं है मकोई, मतलब गलती से बोलते हैं। बचपन में जब हम लोग मध्य प्रदेश में थे, जंगल जाते थे होली के लिए कुछ लकड़ियाँ इकट्ठे करने पन्ना में, तो वहाँ तो बहुत सारे जंगल है, वहाँ भी ये होती थी लैंटाना। तो कई फ्रेंड्स बोलते थे खाने की चीज़ है, तो गलती से मैंने भी बहुत बार खाया इसको। ब्लू, और थोड़ा मीठी भी लगती है, और इसका जो फूल होता है बड़ा सुंदर होता है। तो ये लैंटाना की कोई दूसरी ब्रीड है तो ये वाइट कलर के फूल आ रहे हैं, अदरवाइज येलो। और क्योंकि जो लैंटाना कैमरा है वो हाइब्रिड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो फल मैंने भी खाए बचपन में, और लेकिन हुआ ये, बच्चे जब खाते हैं तो बॉडी पर, अगर बचपन में मेरा वेट मान लीजिए 20 किलो रहा होगा, तो अगर मैं 200 ग्राम खा लेता तो मेरा लिवर फेल हो जाता। लेकिन मैंने खाया होगा टेस्ट करने के लिए या दूसरों ने, तो कम क्वांटिटी में खाया। खाना बिल्कुल नहीं चाहिए, और मैं वीडियो में बोल रहा हूँ कभी कोई ट्राई भी मत करना। लेकिन तब हमें पता नहीं था, तो थोड़ा थोड़ा मीठा लगता था। हमने जंगल में जब होली के लिए लकड़ी इकट्ठी करने जाते थे तो कई बार खाया है। लेकिन ये इसीलिए इसको कई बार जानवर भी खा लेते हैं, क्योंकि लगता मीठा है, लेकिन ये मीठा जहर है। ये पेड़ जो है नदी के बीच में है, नदी के बीच में नहीं है, पेड़ तो किनारे था, नदी आ गई इसके अंदर। क्योंकि जब मिट्टी का कटाव होता है तो देखिए साइड में, पहले यहाँ तक रहा होगा, नदी वहाँ से जाती थी, पानी ज़्यादा आया तो यहाँ चढ़ गई। अब ये पेड़ सूख चुका है, और अगली बारिश में जब जोरदार फ्लो आएगा तो ये उखड़ के और ऐसे बह जाएगा। हमने पूरा, क्योंकि हमारा रिजॉर्ट एकदम ये नदी की टक्कर पे है, तो पूरा हमने दीवार, पूरी वॉल बनाई थी, 7 साल से चल रही थी। लेकिन इस बार उसका किनारा गिर गया था, बारिश के पहले हमको ठीक कराना पड़ेगा। वो पेड़ लगा हुआ है, ये सारे बेर के पेड़ हैं, और वो सिंदूर वाला पेड़ भी है कि, और एक ये छोटा सा नाला, पहाड़ी नाला इधर से आ रहा है, जो कि इस नदी में मिल जाता है। तो जो मेन सोर्स से पानी आ रहा है, उसके अलावा भी कई सारे बरसाती नाले इसमें मिलते हैं। देखिए चारों तरफ बर्ड्स की कितनी आवाज़ आ रही है। अलग अलग बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। और ये पूरी लेपर्ड टेरिटरी है, 20 लेपर्ड की मूवमेंट। मैं अभी अपने रिजॉर्ट से आधा किलोमीटर दूर हूँ, अकेला जंगल में, और यहाँ 20 लेपर्ड्स हैं, 3 भालू भी हैं। ये जो एरिया दिख रहा है, यहाँ हमने जंगल सर्वाइवल शूट किया था। यहाँ से अंदर जाके 1-2 किलोमीटर अंदर जाके एक वाटर स्ट्रीम यहाँ से आ रही है। मैं दिखाता हूँ, जैसे मैं बता रहा था कि पानी इसमें चलता रहता है। तो ये जो पहाड़ी दिख रही है, इस रिवर का ओरिजिन पॉइंट है। मुश्किल से हमारे रिजॉर्ट से आधा 1 किलोमीटर दूर है, और अगर आप इसके ऊपर चढ़ जाएंगे तो पूरा रास्ता है। मैं एक बार गया हूँ उसके ऊपर से, तो यहाँ उसके पीछे हमारा दूर जंगली रिजॉर्ट है। ऐसे ऊपर चले जाइए, वो हिल टॉप है, हिमालय व्यू पॉइंट, यहाँ से चौखंबा दिखता है। और ऐसे चलते 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 आप ऐसे आएंगे, और ऐसे तो हमारे रिजॉर्ट के सामने उतर जाएंगे। वो बिजली के खंभे भी दिख रहे हैं, ऊपर दूर दूर एक एक घर भी है। मैंने आपको बताया था कि अंडरग्राउंड पानी चलता है।
एक पानी वहाँ से भी जो सोर्स से आ रहा है वो भी ऐसे पानी है, और इसी में ये एक नेचुरल स्ट्रीम मिल गई जिसमें काफ़ी सारा पानी है, एकदम साफ़ सुथरा, और ये आगे जा रहा है और ये ज़मीन में घुस जाएगा। तो ज़मीन में घुस के सूख नहीं जाता है, अंडरग्राउंड बहता रहता है, क्योंकि रेगुलर इतने पानी की सप्लाई मैं इसके सहारे चल रहा हूँ। आप देखना यहीं पे सूख जाएगा। यहाँ तक आते आते काफ़ी कम हो गया, जबकि मिट्टी में नमी है। और ये देखिए यहाँ थोड़ा पानी है, ये है, और यहाँ नहीं है, सिर्फ नमी जा रही है। ये देखिए पानी यहाँ दिख रहा है, चमक रहा है साफ साफ, और यहाँ नहीं है। ये वो पॉइंट है जहाँ से वो पूरी तरह से ज़मीन में घुस जा रहा है। उसके बाद आपको काफ़ी दूर तक नमी दिखेगी, और उसके बाद नमी दिखनी बंद हो जाएगी। अब यहाँ आपको पानी नहीं दिख रहा है, ये देखिए बस पानी के निशान दिख रहे हैं। तो पानी चल रहा है अंदर अंदर, और पूरा हमारे जंगली रिजॉर्ट के, इसीलिए ये क्योंकि किनारे राइट हैंड साइड से चल रहा है, तो हमारा रिजॉर्ट भी राइट हैंड साइड पे आता है। तो बिल्कुल रिजॉर्ट के बगल से पानी चलता रहता है। अगर नीचे खुदाई की जाए तो पानी मिलेगा। ये सब पहाड़ी नाले हैं, बारिश में बहुत ज़बरदस्त बहते हैं ये, और पूरे चंबल की घाटियों की तरह से गहरे वो है। ट्रैकिंग करने का बहुत बढ़िया अड्डा है अगर आप ग्रुप में हो तो। अकेले घूमने में खतरा होता है, क्योंकि अगर आप अंदर घुसोगे और जानवर बैठ के आराम कर रहा है, उसको लगेगा कि आप उस पर अटैक कर रहे हो, वो सेल्फ डिफेंस में आपके ऊपर अटैक कर देगा। अभी कम से कम 3-4 लेपर्ड मुझे देख रहे होंगे, पेड़ों पे कहीं ना कहीं आराम कर रहे होंगे, लेकिन उनको पता है कि मैं उनके लिए खतरा नहीं हूँ, मैं ऐसे टहल रहा हूँ, वो अपना आराम कर रहे हैं। अभी घनी झाड़ियों में घुसूँगा और वो हुआ, वैसे तो मेरी आहट से वो सड़क के चला जाएगा, कहीं पे सामने नहीं आएगा। इन केस भालू हुआ, वो अटैक कर सकता है, लेकिन ग्रुप में हो तो कोई भी जानवर अटैक नहीं करता। अगर 8-10 आदमी है तो टाइगर तक अटैक नहीं करता है, वो भी भाग लेता है। और लेपर्ड तो 2 आदमी भी है ना तो अटैक नहीं करता। हाइट वाइट अगर ठीक है, छोटे हैं तो 3 समझ लीजिए, क्योंकि छोटे को बच्चा समझ लेता है। और जब बैठा हुआ होता है आदमी, इवन टाइगर, ये कहा जाता है कि जब आप जंगल जाएं तो जंगल में बैठे ना। टाइगर अगर आपको वॉच कर रहा है तो बैठे हुए आदमी पे ही अटैक करता है। उसको या तो लगता है कि बंदर है, या उसको लगता है कि मुझसे बहुत ज़्यादा छोटा जानवर है जिसको मैं ओवर पावर कर दूंगा। इसलिए जब भी आप देखेंगे मैन ईटर्स टाइगर की स्टोरी आप सुनेंगे, सुंदरबन को छोड़ के बाकी किसी फॉरेस्ट में, तो आप देखेंगे ज़्यादातर शिकार टाइगर का लेडीज़ होती हैं, जो लकड़ियाँ बिनने जंगल में जाती हैं। अगर आपने मैन ईटर ऑफ सुंदरकाल का सुना होगा, मैंने भी एक वीडियो बनाया है, उसको बोला जाता था लेडी किलर। मैं आपको आई बटन पर लिंक दे दूँगा, उसकी स्टोरी मैंने वीडियो बनाई है डॉक्यूमेंट्री टाइप की। तो वो सुंदरखाल वो गांव है जिम कॉर्बेट में, जो टाइगर कॉरिडोर के बीच में आ रहा है। उस बार बार उस गांव को रीलोकेट करने की डिमांड होती है, शायद गांव के लोग नहीं शिफ्ट होना चाहते, या जो भी इशू हो। 10 साल से 15 साल से मैं सुन रहा हूँ रीलोकेशन का, लेकिन हुआ नहीं, जो भी रीज़न हो। तो जब उसके रास्ते में वो आ रहा है गांव वालों के घर, तो वो उस कॉरिडोर से जाता है, ईजी शिकार उसको मिल जाता है। तो वो उसने जितने शिकार मारे थे, मेरे ख्याल से लेडी किलर ने 9 लोग मारे थे, उसमें से केवल 1 आदमी था लास्ट शिकार, बाकी सारे लेडीज़ थी। और लेडीज़ का शिकार का क्या है कि जब वो जंगल में जाती हैं, कुछ भी वनोपज बीन रही हैं या लकड़ी काट रही हैं, बैठ के काम करती हैं, और उसी कंडीशन में मारता है वो। खड़े होके फिर भी उसको लगता है कि ये मुझसे बड़ा है। अगर आप हाथ ऊँचे कर लो, जोर से चिल्लाओ, तो पीछे हटता है, डरता है कि ये मुझ पर अटैक कर सकता है। बैठने में तो उसको लगता है मैं 1 मिनट में इस पर वो कर लूँगा। तो इसलिए जंगल में अब आप जा रहे हैं तो कोशिश करिए, अगर आप घने जंगल में हैं, कि बैठे ना, खड़े रहें। भले ही आप थक जाएं, लेकिन सेफ्टी तो है। और मैंने इसलिए बोला कि सुंदरबन को छोड़ के, कि सुंदरबन के टाइगर्स में एक अलग ही टेंडेंसी आ गई है। एक तो वो खारा पानी पीते हैं, बाकी जगह के टाइगर साफ़ पानी पीते हैं। खारा पानी पीने की वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस आ गई है। दूसरा, गंगा नदी में डेड बॉडीज़ बहुत बहाई जाती हैं, तो उसका जब वो खाते हैं तो उनको लगता है कि ये इजी मील है, और शायद उनको मील टेस्टी मील लगता हो, तो वो
वो टारगेट करते हैं आदमी को। फिर वो नहीं देखते कि आदमी है कि औरत है कि बैठा है कि खड़ा है। उनको पता है कि आदमी में उनसे लड़ने की क्षमता नहीं है, और वो घरों से घसीट के भी ले जाते हैं। ऐसे भी किस्से हुए हैं। और जो वहाँ कच्चे घर होते हैं, तो एक लेडी को घसीट के ले गए थे, जिसमें कि दीवार तोड़ के ले गया था। दीवार मतलब जो झोपड़ी बनती है, झोपड़ी मिट्टी विट्टी से छा के, अंदर लकड़ी लगा के ऊपर से मिट्टी छा के, उसको तोड़ के वो एक बूढ़ी औरत के खींच के ले गया था रात को। तो वहाँ पे अच्छा, दूसरा सुंदरबन में क्या था कि लोगों ने मुखौटे लगा के चलना शुरू किया है कि टाइगर हमेशा पीछे से अटैक करना पसंद करता है, कि उसे लगता है जबकि कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा तो इजी है। तो मुखौटे से उसको एक डाउट होता है कि भाई इस आदमी का चेहरा तो पीछे है और वो मुझे देख रहा है। लेकिन वो धीरे धीरे अब वो समझ चुके हैं कि रियल फेस और मुखौटे में क्या फ़र्क है। तो अब अगर आपने मुखौटा लगाया है तो भी वो अटैक करते हैं। तो उस पर फॉरेस्ट वाले काम करते हैं। एक्चुअली सुंदरबन में जितनी सफारी है ज़्यादातर बोट से है, तो कई बार फॉरेस्ट वालों पे ही अटैक करने आ जाता है। पानी में भी अच्छा तैरता है, लेकिन पानी में तैरते वक्त वो अटैक नहीं कर पाता। जब वो तैर रहा होता है ना, तो उस वक्त वो अटैक नहीं कर सकता। तो जब फॉरेस्ट वाले काम करते हैं वहाँ, जैसे नेट वगैरह लगाने का काम है, तो वो इतनी नाव में जब होते हैं तो इतना एरिया छोड़ के काम करते हैं कि टाइगर अगर जंप करेगा तो उनकी बोट पे डायरेक्ट ना कूद सके। तो वो जंप करके आता है, और अगर उनके आगे कूद गया फिर वो डंडे से पानी में मारते हैं, ऐसा करते हैं तो भाग जाता है, क्योंकि इसकी पावर तो ख़त्म हो जाती है। वो पानी में रहते हुए बोट पे ऐसे अटैक नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो एकदम बोट को किनारे ले जाए तो डायरेक्ट बोट पे जंप करेगा। यहाँ पे कोई जानवर है, देखिए झाड़ी की आवाज़ आ रही है। डियर भी हो सकता है, बंदर भी हो सकता है, कोई दूसरा जानवर भी, लेकिन यहीं पेड़ के पास में है, चलने की आवाज़ आ रही है। ये साफ साफ चल रहा है। ये इस पेड़ के आसपास ही है। ये जगह हमारे जंगली रिजॉर्ट से नज़दीक है, वो दिख रहा है रिजॉर्ट, और वहाँ पे जो कॉटेज बन रही हैं उनका काम चल रहा है, तो उसकी आवाज़ भी आ रही है। लेकिन अगर आपको कैमरे में सुनाई दे रही हो, यहाँ एकदम नज़दीक में कोई जानवर है। चल रहा है लेकिन नज़र नहीं आ रहा। जूम करता हूँ इसको। यहाँ है पेड़ के पास में, झाड़ियों में, मुझे देख रहा है लेकिन सामने नहीं आ रहा है। ये देखिए, चलने के बाद साफ आ रही है, लेकिन पीछे से जब वो कॉटेज बनने का काम है ना, उससे पता नहीं आपको सुनाई दे रही कि नहीं दे रही।